किसी बिजनेस टाइकून ने प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत अच्छी एक बात कही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाएं तो 3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखिएगा। आप भी ख्याल रखिएगा इस चीज़ का, आप भी नोट कर लें इस बात को। सबसे पहले है लोकेशन, सेकंड लोकेशन एंड थर्ड लोकेशन, जो कि डीएचए कोयटा इस टाइम आपको प्रोवाइड कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और द पुफरिंग क्लब के चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा उस स्कीम का जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, जिसे डीएचए कोयटा ने अर्ली बर्ड स्कीम के नाम से लॉन्च किया है। सेकेंडली मैं बात करूंगा एक्सप्रेस वे के हवाले से, जिसका हमारा सबसे पहले कंसर्न है क्योंकि बाय मार्च ये कंप्लीट हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। थर्ड में बात करूंगा मार्केट के हवाले से, मार्केट की प्राइस के हवाले से और बिजनेस के इंटरेस्ट के हवाले से। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा और जानिएगा कि डीएचए कोयटा का आगे आने वाले सालों में फ्यूचर क्या होने वाला है। तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ एक्सप्रेस वे पे, जो कि टोटल 3.5 किलोमीटर का रोड है। तो मैं ये देखने के लिए आया हूँ कि ये अब तक कितना कंप्लीट हुआ है। मैं एंड तक गया था और ये देख रहा था कि जो मशीनरीज हैं वो लगी हुई हैं काम पे, क्योंकि जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू डीएचए कोयटा ये मार्च तक कंप्लीट हो जाना है इंशाल्लाह। तो मैं इसी हवाले से एक्सप्रेस वे को भी बड़ा कंसर्न लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये पहला ऐसा काम होगा जिसने पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करना है अपने दिनों में, क्योंकि ये ऐसा रोड है जिसके साथ आपका सेक्टर ए मुंसलिक है। आइए मैं बात करता हूँ उस स्कीम के बारे में जो डीएचए कोयटा ने अभी लॉन्च की है, जो कि 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। ये स्कीम है अर्ली बर्ड स्कीम के नाम से। इसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास ओपन एफिडेविट फाइल्स हैं। ये ओपन एफिडेविट फाइल को आप इंटीमेशन करवाएंगे और एलोकेशन करवाएंगे, और जब आप इसकी डेवलपमेंट चार्जेस पेड कर देंगे तो आपका जो प्लॉट है वो सेक्टर ए में यकीनी है। तो चले आज हम अपनी इस वीडियो में उसी स्कीम के बारे में बात करते हैं जिसका मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की थी कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। जिस जगह पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ, मेरे राइट एंड लेफ्ट की तरफ आप सेक्टर ए का एरिया देख रहे हैं। ये सेक्टर ए के एरिया की सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाली बात यह है कि इस पे हाई लैंड रिजोर्ट का जो मुआहदा हुआ है डीएचए कोयटा के साथ, वो भी आपको सेक्टर ए पे मिलेगा। इसमें आपको स्कूल मिलेंगे, इसमें आपको मस्जिद मिलेगी, इसमें आपको हर वो फैसिलिटी मिलेगी जिससे आपकी प्रॉपर्टी की लैंड की वैल्यू बढ़ती है। और अगर सेक्टर ए की बात करूं तो सेक्टर ए बिल्कुल कमर्शियल के पास है, मेन रोड के पास है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं अगेन मैं आपको बताऊं जिससे आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और बात करूं मैं कोयटा की, तो कोयटा वाले तो इस बात को बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, मगर मेरे वो दूसरे व्यूअर्स जो कि आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं और अदर प्रोविंसेस में बैठे हैं, उनको एक बात बताता चलूं कि जो कोयटा की प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं वो दिन ब दिन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी के लॉन्च होने से फ़ायदा क्या होने वाला है? उससे ये फ़ायदा होने वाला है कि आपको जो आपकी जो ज़मीन है वो सेक्टर ए में कन्फर्म्ड है, और आप कोई भी स्कीम उठाकर देख लें जो सेक्टर ए का एरिया, मतलब जो कमर्शियल के करीब हो और जो मेन रोड से जो मेन इंट्रेंस से करीब हो, उसकी हमेशा वैल्यू आप बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि उस पर ट्रेडिंग बहुत तेज़ी से शुरू में होती है। बाद में इतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ जाती है कि लोगों की बाइंग पावर से लोगों की बाइंग पावर में वो चीज़ आती नहीं है फिर। तो इस टाइम आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं, और जो अर्ली बर्ड स्कीम है इसमें आप अपने आप को मुंतखब करें, इसमें आप इंटरेस्ट दिखाएं अपना और इसको आप अवेल करें। अब बात करता हूं कि कौन कौन इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। वो सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पास इस टाइम ओपन एफिडेविट फाइल पड़ी हुई है। डीएचए ने एक ऑनलाइन सिस्टम अपना लॉन्च कर रहा है 1 फरवरी से, जिसके थ्रू आप इजीली कुछ ऑप्शंस को अवेल करते हुए आप जो है वाउचर निकाल सकेंगे, और उस वाउचर को आप अपने बैंक में जमा करा के जो है इस सेक्टर ए का पार्ट बन सकते हैं।
सेकेंडली आपके पास ये भी ऑप्शन है कि जितने भी एथोराइज्ड डीलर्स हैं आप उनसे रब्ता कर लें, वो आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर लेंगे, आप उनके थ्रू भी जमा करवा सकते हैं। बेहतर यही है कि अगर आप खुद करा रहे हैं, इससे बेहतर ये कि आप किसी ऑथराइज्ड डीलर का सहारा ज़रूर लें, क्योंकि वो आपको इसके जो है सारी फैसिलिटी जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। और सबसे अच्छी बात बताओ, हमारे ऑथराइज्ड डीलर्स जितने भी बैठे हुए हैं वो इसी फैसिलिटेशन के लिए बैठे हुए हैं, तो उनकी खिदमत आप हासिल करें। ये आवाम के लिए बैठी हुई है, ये आप लोगों के लिए बैठी हुई हैं। इस टाइम जो मार्केट में ओपन एफिडेविट की फ़ाइल है वो आपको डिफरेंट रेट्स पे मिलेगी। तकरीबन इस टाइम का जो, अगर मैं आप पिछले 4-5-6 दिन की बात बताऊं तो आपको तकरीबन 27 से 27.5 के बीच में जो इस टाइम है एक कैनाल की फ़ाइल की जो है वो प्राइसेस चल रही हैं। बायर जो है वो अपनी प्राइसेस थोड़ी कोट करते हैं, जो सेलर वो अपनी प्राइसेस कोट करते हैं, इन बिटवीन सौदा जाके तय हो जाता है। इसके अलावा आप देंगे इंटीमेशन चार्जेस जो कि तकरीबन आपकी 9,000 साढ़े 9,000 रुपये है, वो आप पे करेंगे। साथ साथ इसकी आप एलोकेशन की फ़ीस पे करेंगे। एलोकेशन फ़ीस आपकी तकरीबन 40,000 रुपये है। लगभग टोटल मिला के आपको मेंबरशिप आपकी 30,000 रुपये, लगभग मिला के आपको तकरीबन 80 से 90,000 रुपये का ये खर्चा हो जाएगा आपका। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ इस डेवलपमेंट चार्जेस की। डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो जो अगर आप इंस्टॉलमेंट में अगर जमा कराते आगे जाके तकरीबन आपकी 25.5 लाख रुपये थी। इसमें DHA कोटा आपको एक रिबेट दे रहा है। उस रिबेट को आप अगर अवेल करते हैं ये डेवलपमेंट चार्जेस के नाम से, तो तकरीबन आपको सिर्फ 23.5 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। लगभग आपकी फ़ाइल 50-55 के बीच में आ जाएगी। एक कैनाल का प्लॉट इस टाइम 50-55 का होने का मतलब ये है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहे हैं जो कि आने वाले 2 सालों में मे बी 10 मिलियन क्रॉस कर जाए एंड कर जाएगी। उसका एक रीज़न है, क्योंकि अगर DHA ने ये स्कीम लॉन्च की है उसका मकसद ये है मेरे मुताबिक कि वो इस टाइम सेक्टर A के ऊपर कंसर्न कर रही है। उसका फोकस इस टाइम अभी सेक्टर A के ऊपर है, तो इसीलिए वो भी सारी चीज़ें, सारी स्कीम्स वगैरह लॉन्च कर रही है ताकि लोगों का इंटरेस्ट अभी सेक्टर A की तरफ आएगा। अब फिर यहाँ से आपके रोड, स्ट्रीट्स वगैरह ये बनना शुरू हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, मगर ये अपॉर्चुनिटी DHA लास्ट बताया, जिसमें मैं आपको पहले बताया था कि DHA एक प्लानिंग के हिसाब से चलता है। और जो मुझे दिखाई दे रहा है अगले आने वाले 2 से 3 सालों में माइट भी सारे DHAs को क्रॉस कर जाए। इसका एक रीज़न है क्योंकि कोयटा में इस टाइम जितने भी इन्वेस्टर्स हैं से भी हैं आउट ऑफ सिटीज़, उनका इस टाइम सारा फोकस देखा जाए वो DHA कोयटा के ऊपर काफ़ी है। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो कि मुझे कांटेक्ट करते हैं और DHA कोयटा के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये जो है पंजाब से और सिंध से थोड़ा सा दूर है, मगर मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई है कि लोगों का इंटरेस्ट DHA कोयटा की तरफ काफ़ी है। और यकीन जानिए जब प्लॉट्स की जब बैलेटिंग होगी उस टाइम आप उसकी प्राइसेस देखिएगा, और जिस टाइम इसकी पहली इंट रख दी जाएगी इंशाल्लाह, तब आप इसकी प्राइसेस देखिएगा कि इसकी प्राइसेस किस तरह से शूट करती है एकदम। इसमें वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके पास ओपन एफिडेविट फाइल है। आप ओपन एफिडेविट फाइल लेके अपनी डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवा सकते हैं जो कि सिर्फ 23.5 लाख रुपए है। आप भी ये अपॉर्चुनिटी हासिल करके, अच्छा एक बात बताता मैं चलूँ, ये अपॉर्चुनिटी पहले आए पहले पाएँ की बुनियाद पर है। जैसा कि बिलबोर्ड्स में आप देख रहे होंगे आ चुका है, मींस ये वो अपॉर्चुनिटी थी जो आ चुकी है। सो अवेल करें, क्योंकि मेरे मुताबिक इस टाइम इन्वेस्टर्स का बहुत फोकस है और ये स्कीम टाइम से पहले ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह 5 मरले का प्लॉट इन्होंने लॉन्च किया था और 9 डेज़ के अंदर जो 5 मरले का प्लॉट था वो सारे परचेजर ने परचेज़ कर लिया था। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इससे लोगों का इंटरेस्ट DHA कोयटा में दिखाई देता है। अब मैं उस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करूंगा जो कि मेरे क्लाइंट्स, मेरे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं कि अब कल और आने वाले सालों में इसका फ्यूचर क्या है, इसकी प्राइसेस क्या हैं, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। देखें, इस टाइम जो अर्ली बर्ड स्कीम है वो स्कीम लॉन्च की गई है एफिडेविट फाइल के लिए, सेक्टर A के लिए। नो डाउट इन्वेस्टर्स का जो इस टाइम फोकस है वो इस टाइम सेक्टर A के ऊपर है। सारे इन्वेस्टर चाहते हैं कि हम सेक्टर A में पार्टिसिपेट करें, तो इसका मतलब ये हुआ जब वो इसके ऊपर पार्टिसिपेट करेंगे
तो लोगों का इंटरेस्ट आएगा, बाइंग एंड सेलिंग होगी, तो नो डाउट आपको मार्केट में फाइलों में कुछ ना कुछ जो है प्राइसेस में फ्लक्चुएशन ज़रूर थोड़ी सी दिखाई देगी। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बात करता हूँ कि अपॉर्चुनिटी अपनी जगह पर है, मगर सारा जो डिपेंड करता है डेवलपमेंट के ऊपर। आप मेरी बैक साइड पे मशीन चलते हुए देख रहे होंगे कि डेवलपमेंट का काम चल रहा है और इस टाइम में तकरीबन आपके 8:15 बजे हैं, सुबह 8:15 बजे। आप देखें कोयटा की सर्दी, आप देखें जनवरी का महीना, आप देखें और पीछे ये काम चल रहा है और मेरे पीछे ये मशीनरी लगी और यहाँ पर जो है वो देखें वो एक मशीनरीज है और इस टाइम सारे हैं। इस वीडियो को दिखाने का ये मकसद है कि डेवलपमेंट का काम चल रहा है। आप ठीक है, एक कोई फंक्शन होता है या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेल होती है, लाजिम बात है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, मगर यहाँ पर मैं ऑन ग्राउंड होके वीडियो मैंने बनाने का मकसद होता है आपको डेवलपमेंट के काम से आगाही देना। आप ये देखिए मेरे बैक साइड पे भी रोलर्स चल रहे हैं इस टाइम पे, जो कि इस टाइम रोड को लेवल कर रहे हैं और इस टाइम मैं सेक्टर 1 के एरिया पे ही खड़ा हुआ हूँ। मेरा यहाँ पर आके वीडियो बनाने का मकसद ये था, ये तो मैं सिर्फ एक पोजीशन के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। अगर मैं बिल्कुल एंड की तरफ भी चला जाऊँ, जो कि एक्सप्रेस वे का रूट है, एंड पे भी तकरीबन इतनी ही मशीनरीज खड़ी हुई और जो कि इस रोड को कंप्लीट करने के ऊपर लगी हुई हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि एक्सप्रेस वे सबसे पहला कंसर्न है, तो वो इसको कंप्लीट करने पे लगे हुए हैं। ये वही सारी डेवलपमेंट्स हैं जिससे आपके सेक्टर 1 की अहमियत होगी। स्टेप बाय स्टेप आप चलें, सेक्टर ए में पार्टिसिपेट करें और डेवलपमेंट के काम को देखें और इंशाल्लाह ताला ये साल, जिसे मैंने आपको कहा था, काफ़ी अपॉर्चुनिटी वाला साल है और इंशाल्लाह आपको इस DHA कोयटा में आगे जाके इतना फ़ायदा होने वाला है। आई थिंक सो कि शायद किसी और DHA में आपको पहले कभी फ़ायदा हुआ हो। तो मैं अभी बात करना चाहूँगा अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को स्पेशली मैं एक बात बताता चलूँ, सर ये आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। मेरे काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स हैं माशाल्लाह जो कि आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं, मगर आपको एक बात बताता चलूँ, काफ़ी अभी भी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि कोयटा में इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा घबराते हैं। जनाब मैं आपको एक बात बताता चलूँ, DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की क्वालिटी है। अगर आप आज कोई प्लॉट ख़रीदते हैं और अगर 10 साल बाद आप वापस आते हैं तो वो प्लॉट आप ही का होगा, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। अब मैं बात करूं DHA कोयटा के बारे में, तो इस टाइम DHA कोयटा जिस मुनासिब कीमत पे आपको जो प्लॉट्स फराम कर रहा है, आने वाले सालों में वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। तो आप मशवरा करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से और इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें। DHA कोयटा इस टाइम जिस कीमत पे आपको कैनाल और 5 मरले की जो प्लॉट्स दे रहा है, ये आपको कहीं भी इस अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। और सबसे अच्छी आपको एक बात बताते चलूँ, चूँकि कोयटा एज़ कम्पेयर टू जो अदर सिटीज़ हैं, क्योंकि सबसे लास्ट में ये इस कोयटा का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो उसका एक फ़ायदा मैं आपको बात बताऊँ। इस टाइम का ये DHA का जो प्रोजेक्ट है बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोजेक्ट है। गेटेड कम्युनिटी आपने देखी, सेक्टर 1 का एरिया आपने देखा, ये जो स्कीम लॉन्च की है ये भी इसी का एक पार्ट है। तो इन्वेस्टर्स को मैं कहूँगा कि आपके जितने भी जान पहचान वाले हैं आप उनसे मशवरा करें और DHA कोयटा की तरफ अपने आप को थोड़ा सा इंटरेस्ट आप अपना डेवलप करें, क्योंकि आने वाले 2 से 3 साल के बाद इंशाल्लाह जो आप मेरी वीडियोस देखेंगे वो शायद इस कीमत पे आपको प्लॉट्स ना मिले, शायद इस कीमत पे जो डेवलपमेंट तेजी से आप DHA कोयटा पे देख रहे हैं वो शायद आपको दूसरे शहरों पे ना दिखे। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें। आपको स्क्रीन पे एक नंबर मेरा दिखाई दे रहा होगा व्हाट्सएप का। अगर आपको DHA कोयटा से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, अगर आपको पैसे जमा कराने में कोई दुश्वारी आ रही हो या अगर कोई मशवरा लेना चाह रहे हो तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं जो खिदमत कर सका आपके लिए वो ज़रूर करूँगा। और अगर आपको कोई फ़ाइल सेल एंड परचेज़ में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या अगर अच्छे मुनासिब रेट पे आप लेना चाह रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझसे जो खिदमत हो सके मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। तो मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा इस उम्मीद से कि मैं आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगा नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई नॉलेज के साथ। और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई सवालात हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, इंशाल्लाह उनके जवाबात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके साथ साथ आप एक मेरे फेसबुक के पेज को भी लाइक कर लीजिए जो कि द पुफिन क्लब DHA कोयटा के नाम से है। मैं सारी अभी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर भी शेयर करने लगा हूँ इंशाल्लाह, और आपको वहाँ से काफ़ी मालूमात और इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।